बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अहमद इसाक जहांगीर साहब को जब डायरेक्टर जनरल FIA से हटाया गया तो उस वक्त मुख्तलिफ नाम जो थे वो DG FIA की तैनाती के लिए घूम फिर रहे थे और मेरी इतलात के मुताबिक एक नाम फाइनल भी हो चुका था, लेकिन जो मिनिस्टर हैं इंटीरियर मोहसिन नकवी साहब, आखिरी दम पे उन्होंने ये सोचा कि जो FIA में इस वक्त सबसे ज़्यादा सीनियर अफिसर हैं, मोस्ट सीनियर अफिसर हैं, वो है जान मोहम्मद साहब, उनको लगा दिया जाए। और उनको लगाने में दो अहम इशू थे। एक इशू तो ये था कि अक्टूबर 25 में वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनका ये ख्याल था कि चलें एक कमज़ोर सी पोजीशन पे रख के उनको, ज़ाहिर है जो रिटायरमेंट के नज़दीक होते हैं मामलात, तो हर अफसर कोशिश करता है कि मैं अपनी रिटायरमेंट जो है वो इसी जगह से लूँ जहाँ पे मैं बैठा हूँ। और उन्होंने ये सोचा कि ये काम भी कर जाएंगे, जो हम कहेंगे वो भी हो जाएगा, और इनकी जो आखिरी पोस्टिंग है वो भी बतौर DG FIA लुक आफ्टर के चार्ज के ऊपर चलती रहेगी और अक्टूबर आ जाएगा, और उसके बाद या उससे पहले थोड़ा जिस वक्त हालात चेंज हों तो हम उनको लगा लें। एक तो ये था। दूसरा ये था कि मोहसिन नकवी साहब ये चाहते हैं कि IG पंजाब उस्मान अनवर साहब, उनको DG FIA लगाया जाए। अब उनका इशू ये है कि जितने लाडले उस्मान अनवर साहब जो हैं वो मोहसिन नकवी के हैं, उतने लाडले ही वो मरियम नवाज साहबा के भी हैं जो CM पंजाब हैं। अब मोहसिन नकवी साहब ने काफ़ी दफ़ा उनको बात की है CM के साथ भी, लेकिन उन्होंने उनको रिलीव नहीं किया। तो मोहसिन नकवी साहब का ख्याल था कि कभी ना कभी मैडम का दिल तो भर जाएगा इनसे, और फिर बिलाल सिद्दीक कमियाना या कोई दूसरे लोग जो हैं जो IG पंजाब के लिए मौजू हैं उनको लगा दिया जाएगा। तो फिर उस वक्त एक कमज़ोर सा DG FIA हो लाइक जान मोहम्मद साहब, उनको इधर लाया जाए। लेकिन जब ये फैसला हुआ कि उनको लुक आफ्टर चार्ज दे दिया जाए और उनको दे दिया गया, तो उसके बाद DG FIA जान मोहम्मद साहब थे, उन्होंने अपनी सीट को पूरे तरीके से मुख्तलिफ इशूज़ पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और उनको ये यकीन हो गया था कि अब मुझे कोई हिला नहीं पाएगा, क्योंकि मेरी रिटायरमेंट भी नज़दीक है, तो जो 5 6 7 महीने हैं ये मैं बड़े आराम से गुजार लूँगा और अपने काम। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी पावर्स जो थी बतौर DG FIA, उसको लीगली इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने मुख्तलिफ हिले बाने और मामलात के अंदर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और उन्होंने मुख्तलिफ FIA के ऑफिसर्स को जो है वो मुख्तलिफ काम बोले, और कुछ तैनातियाँ उन्होंने मुबैना तौर पर, मैं ये कह रहा हूँ कि मुबैना तौर पर माली मामलात के ज़रिए तय करके की, और बाद में वो तैनातियाँ जो हैं वो बाउंस बैक में हुई। अब उन्होंने सबसे पहले तो आके जो एक DDML थे उनको हटाया, और उसके पीछे भी उनका कोई डायरेक्टिव था जो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, उनको हटा दिया। फिर कराची में भी एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उन्होंने भी उनकी जो मामलात थे उनको मानने से इनकार कर दिया, उसको भी उन्होंने हटाया। उसके अलावा जितनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स थी जो होती रही हैं मुबैना तौर पर, चाहे वो किसी के कहने पे करते रहें या ख़ुद करते रहें, वो उन सब के अंदर माली मामलात थे। जिस तरह कराची में उन्होंने तैनाती की साइबर क्राइम के हेड की शहजाद हैदर साहब, तो उसमें भी जो हमारे सोर्सेज हैं, जो हमारी तहकीकात हैं, उनके मुताबिक कुछ तय हुआ, कुछ दिया गया, और फिर उन्होंने उनकी तैनाती की। लेकिन वो फिर बाद में बाउंस बैक हो गया और उनको हटा के दूसरे बंदे को लगाया गया। लेकिन वो आगे चल के मामला कोर्ट में चला गया और इस वक्त शहजाद हैदर अपनी सीट पे विराजमान है। इसी तरह मुख्तलिफ डायरेक्टर्स को, जो चाहे वो जोनल डायरेक्टर्स थे, चाहे वो डिप्टी डायरेक्टर्स थे, उनको उन्होंने मुख्तलिफ मकासद के लिए उनको फ़ोन किए, उनको काम किए, और उन्होंने काम नहीं किए, और उसके साथ उनकी फिर अनबन हो गई और उनको वो टफ़ टाइम देते थे। डायरेक्टर्स को तो खैर ठीक है, वो कोई 19 में कोई 20 में बैठे हुए थे, उनको तो खैर उनका कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन जो नीचे के लोग थे, जो डिप्टी डायरेक्टर्स थे, जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे, उनको उन्होंने बड़ा टफ़ टाइम दिए रखा, और उनको किसी को उठा के कोयटा फेंका, किसी को स्कर्दू फेंका, किसी को किधर, किसी को किधर। तो ये सारी चीज़ें, अब वो ये समझते थे कि ये जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं ये सारे ऐसे ही हैं, मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं। लेकिन वक्ती तौर पे तो उन्होंने वो सट कबूल की, वो मामला कबूल किया, लेकिन दिली तौर पे वो कबूल नहीं किया उन्होंने। वो इस इंतज़ार में थे। ज़ाहिर है डिप्टी डायरेक्टर FIA होने का मतलब ये है कि पावर पिलर्स के साथ उनके रवाबित हैं सबके साथ, चाहे वो पावर पिलर उनकी मिनिस्ट्री में है, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, चाहे वो स्टैब है, चाहे वो जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ, तो सारे किसी न किसी अच्छे लिंक के साथ बैठे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें
जब ये कर रहे थे तो वो ये भूल गए थे जान मोहम्मद साहब कि हमारे ऊपर भी कोई बैठा हुआ है और ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन नोट हो रही हैं, और ये सारी चीज़ें नोट होके कहीं ना कहीं रिपोर्ट भी हो रही हैं। ये सबसे अहम इशू ये था। तो जो सारा दिन वो आर्डर्स देते थे, छोटे मोटे जो कंप्लाइंस नहीं होती थी, फिर वो उनको सज़ा देना, 4-4 घंटे बिठा रखना, उनको नोटिस देना कि जी आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया, आपने ये क्यों नहीं किया। तो किसी से प्रोटोकॉल में कोताही होगी, किसी से किसी और जगह कोताही होगी, तो वो एक्सप्लेनेशन दे देते थे और उनको 2-2 4-4 घंटे बिठा के रखते थे। तो ये सारी चीज़ें जब वो कर रहे थे तो वो कहीं ना कहीं नोट हो रही थी और कहीं ना कहीं रिपोर्ट हो रही थी। फिर बिल आखिर इतना ज़्यादा इन्होंने अपनी सीट का इस्तेमाल जिस वक्त बुरे तरीके से करना शुरू कर दिया, तो उस वक्त फिर ये बातें जहाँ नोट हो रही थी, उन्हीं लोगों ने ये फ़ैसला किया कि अब एक अच्छे शोहरत के हामिल, एक अच्छे कम्पिटेंट ऑफिसर को DGFIA तैनात किया जाए और इनको हटा दिया जाए। और फिर वही हुआ कि डायरेक्टर जनरल FIA रिफत मुख्तार आ गए और इनको साइडलाइन कर दिया गया। तो ये तो थे कुछ महरक़ात जान मोहम्मद साहब की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में होने वाले मामलात के अंदर जो मैंने बात की है। तो इन महरक़ात और मामलात की वजह से उनको हटाया गया और अब वो एक साइडलाइन पोस्टिंग पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनको फिर हटा दिया गया और रिफत मुख्तार साहब को DGFIA लगा दिया गया। रिफत मुख्तार साहब की स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या है, वो कैसे काम करें, इस पर मैं ज़रूर अगले प्रोग्राम में बात करूँगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।